दरभंगा में भारी मात्रा में शराब कयल गेल जब्त। दरभंगा पुलिस के पैघ कार्रवाई। पकड़ल गेल शराबक संबंध में जखन एक्साइज विभागक पदाधिकारी से बात कयल गेल तो की सब कहलनि आओ सुनै छी। शराब कंटेनर में सर बरामद किया गया है, क्या है सर इसका? देखिए, रात को गुप्त सूचना मिली थी कि गाड़ी जो है सिलीगुड़ी से जो सीतामढ़ी जाएगी उसमें कुछ जो नमकीन पैकेट्स है उसके अंदर शराब भी लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने टीम का गठन किया और NH 27 पर बिजली मोड़ के पास जो है वो कंटेनर मिला, उसमें जो है शराब बरामद की गई। कुल शराब जो है 305.250 लीटर है और एक अभियुक्त जो कि ड्राइवर है राकेश कुमार माधोपट्टी थाना कमतौल का, वो गिरफ्तार हुआ है और कंटेनर को जब्त किया गया है। कहाँ से सर ये आ रही थी गाड़ी? और ड्राइवर का कहना है कि वो नमकीन लेके सिलीगुड़ी से चला था और उसे सीतामढ़ी जाना था। क्या लग रहा है सर, होली को लेकर क्या मतलब निर्देश देंगे सर? काफ़ी देखिए, विभागीय निर्देश और जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने 4 मददी टीम का गठन किया है। सदर में 2 टीम है, बिरौल में 1 टीम और बेनीपुर में 1 टीम, जो लगातार जो है सभी ढाबों, रेस्टोरेंट, होटल में जाकर जांच कर रही है। जो भी चिन्हित इलाके हैं, वल्नरेबल एरिया है, वहाँ पे छापेमारी हो रही है, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और हम लोग सघन वाहन जांच भी कर रहे हैं और होली तक हम लोग लगातार इस पर करते रहेंगे। बिहारक दरभंगा पहुंचल जनसुराजक सूत्रधार प्रशांत किशोर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कएक अहम बात कहलनि। आओ सुनै छी की कहलनि प्रशांत किशोर। ये भैया हम लोग को कुछ भी नहीं मिला और हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है। घरे घर बिजली आइए गया, लोगों को गुजरात में जाकर मजदूरी करना ही पड़ रहा है। सिलेंडर आ गया, हिंदू मुसलमान हो रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है। यही बताने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में हम लोग आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुस्लिम बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोलोगे वही काटोगे। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए हैं। तो लोग बिहार में जब समझाए, लोगों ने कहा भैया बात तो ठीक है लेकिन हम लोग के पास विकल्पे नहीं है। विकल्पे नहीं है, क्या करें? लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, यही उपाय है। बिहार में तो भैया 2 दल है, एक लालू जी का ललटेन और एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चचा का तो कोई दल नहीं बचा है। इनका पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन को लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में लोग त्रस्त है। मोदी जी से डरता है तो जाके लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बनता है और लालू जी से डरता है तो कमल के फूल को खिलाता है। तो लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं है। तो 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में हम गए, पूरे बिहार में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को हाथ जोड़े, लोगों को समझाया, बताया कि मेरे भाई अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो लालू के सरकार से नहीं सुधरा, कांग्रेस के सरकार से नहीं सुधरा, मोदी के सरकार से नहीं सुधरा, प्रशांत किशोर के भी सरकार से नहीं सुधरेगा। अब एक ही उपाय है, आपका जनता का राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? जन सुराज। इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। क्या लोकप्रिय विधायक हैं? ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से
शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जनसुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जनसुराज में होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में बिना किसी लाग लपेट के दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जनसुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, इतने दिन से रहे हैं और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक से। अब तेजस्वी को भैया मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने का आदत लगा है। सुन तो आ तो रहे उसी पर, आपको मुफ्त में वोट आदत लगा है कि मुसलमानों को डराओ कि भैया हमको न दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो बेचारा मुसलमान मजबूरी में वोट दे देता है। अब उनको दिख रहा है कि जितना सब राजनीतिक बंधुआ मजदूर था, जो हमारे लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहा था, उसको एक दूसरा रास्ता दिख गया जो इससे बेहतर रास्ता है, जिसका नाम है जनसुराज। तो लालटेन से किरासन तेल निकलेगा तो लालटेन तो फकफकाएगा ही ना भाई, फकफका के फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बूझना तय है, इसलिए वो घबरा रहे हैं और घबराहट में कुछ बोल रहे हैं। सर एक बात अभी आपने लगातार बोला है कि भाजपा निकलने की हिदायत बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया पब्लिक न मानना चाहिए, ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कई तरह की क्या करे, बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया, कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जो बात संविधान में आधारभूत बातें बताई गई हैं, उसमें संशोधन की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। अगर होगा तो पब्लिक उसको उस हिसाब से निपटेगी, आप चिंता ना करें। लीगल एक्शन होना चाहिए उन पर ऐसे बयान के लिए। अरे भाई, क्यों इतना तूल दे रहे हैं? उनके बयान को पूछ कौन रहा है? उनके बयान के आधार पर 13 करोड़ जनता थोड़ी ना वोट देती है। बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहाँ क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कह सकता है। दरभंगा शहर में भूमि संबंधी विवाद एखन बढ़ि रहल अछि। एहने एकटा मामला अछि रुहेलागंज कादिराबाद से। आओ देखे छी की अछि ई मामला। फोर्स पूरा भरा हुआ है आपके पास यहाँ पर? मामला ये है
कि मैं इस विवादित मकान का दामाद हूँ। मेरा 1/4 खानदानी ज़मीन में हिस्सा है जो ये 31 वर्ष से नहीं दे रहे थे। रिश्ता खत्म है तो अदालत ने डिक्री दिया, अदालत ने एक्सक्यूशन का आदेश किया है। हम प्रशासन से अर्ज किया है कि हमको हमारा ज़मीन कब्जा में दिलवाया जाए। मजिस्ट्रेट वाली करवाया आप? हाँ, मजिस्ट्रेट बहाल है। कितना ज़मीन आपका है? 7 धूर 64 धूर की। किस जगह पर? जगह का नाम क्या है? दक्षिण से और वल्लागंज, मोहल्ला लोहरंगागंज, हैदराबाद, थाना ललित न्यायालय, मिथिला विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा। हम लोग कहाँ गए? क्या लग रहा है आपको? हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आपको पोजीशन मिलेगी आज? नहीं, शंका है कि डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम प्रशासन का मदद लिया है। अदालत ने प्रशासन को डिप्यूट किया है। अच्छा, जहाँ मजिस्ट्रेट बहाल है, अंचल अधिकारी सदर दरभंगा। आपको हिस्सा जो मिला किनके नाम से हिस्सा आपका है? शांति देवी, श्रीमती शांति देवी, वो मेरी पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामसर साहब अधिवक्ता हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? लहरिया बेलवागंज मोहल्ला, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। यह मामला है जो ऐसे डुप्लीकेट कागज बना करके जमीन को कब्जा करने के लिए चाहता है। जब इसी के ऊपर जो है हम हाई कोर्ट से लिखवा करके कागज लाए हुए हैं, तो ये देख लीजिए। हाँ, क्या डुप्लीकेट कागज? इसका भी बात नहीं है। इसका सब कागज ऑर्डर सब एफटी ऑर्डर सब कोर्ट में जमा है ओरिजिनल। क्या डुप्लीकेट ऑर्डर पर मजिस्ट्रेट बहाली होती है? ये ऊपर सब अपना करवा लिया। क्या करिएगा आप अभी? इसमें ऑर्डर माना है कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा। पदाधिकारी को आप दिखाएं लेटर? अभी कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। अभी तो पदाधिकारी अभी आए ही हैं। पहली मरतबा की है। क्या लग रहा है जमीन किनका इसमें इनका हिस्सा है? इनका हिस्सा जो है अपना बेच लिए हिस्सा। किनके हाथ से बेचे हैं? ये बेचा है संतोष चौधरी के हाथ से। उसका कोई प्रूफ? जमीन कब्जा करवाया है संतोष चौधरी के हाथ से, और वही जमीन आदमी लिया है और जमीन बेच भी दिए हम। क्या उनका हिस्सा था इसमें? इसमें हिस्सा था तो इनको बुलाए तो नहीं आया। अच्छा। पूछ लिए, चचा भी हमारे सामने, चचवा के फोटो ले लीजिए थोड़ा। रुको ना रे। चचवा के नहीं, चचवा के बुलाए थे सामने, कुछ बुलाए कि तो अभी जो फोर्स आया आप यहाँ पर, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इनमें सबका ऑर्डर तो सबको मना किए हुए हैं ऊपर से कि यहाँ कोई ऑर्डर नहीं चला। संतोष चौधरी के वाला के किया काम नहीं। क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम है? क्या वाला हम किए हैं? जमीन कब्जा करवाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बोलो ना, तुम्हारा क्या नाम है? जो बात तो अपना नाम बताओ ना। बात फैक्ट पर आइए। नहीं आया तब न बेचे हम, नहीं आया तब न बेचे हम। तुम अपना नाम बताओ ना, क्या नाम है? हमारा नाम रहे राजा राम प्रसाद साहू। पिताजी का नाम? अय्यर प्रसाद साहू। कहाँ पर मकान है ये? हैदराबाद चौक पर मकान है। इसी में विवाद है? हाँ, ये वार्ड नंबर जो है वो आपको 7 पड़ रहा है शायद। लीजिए। हाँ, बताइए। हाई कोर्ट ने इनके मुकदमा को डिसमिस कर दिए। पहले अपना परिचय दीजिए ना। पहले अपना परिचय मेरा दीजिए। नाम हुआ अशोक कुमार, एडवोकेट। ठीक। मैं डिग्री होल्डर शांति देवी का वकील हूँ। ठीक। और देवर भी हूँ। ठीक। ये जिस हाई कोर्ट को इसे दिखा रहे हैं, हाँ, उस हाई कोर्ट का ऑर्डर जा पढ़ लिया जाए। Accordingly, this petition is dismissed as withdrawn. जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जिस केस को, इस केस को क्या ये दिखा रहे हैं प्रेस को? ऑर्डर दिखावे ना। अभी आपने किनके सहयोग से आए हैं जब मकान खाली करने के लिए? ये डिसमिस होने के बाद जिस न्यायालय ने हमको डिग्री दिया है, सिविल कोर्ट ने, सब जज 7 ने, सब जज 7 के ऑर्डर से ये दखल देने की ऑर्डर हुई है। और उसमें मजिस्ट्रेट बहाल हुआ है, पुलिस फोर्स बहाल हुई है, सिविल कोर्ट के नाजिर आए हैं। इन लोगों को क्या ड्यूटी है कि हमको पीसफुली दखल कब्जा दिला दे। और कुछ दलाल घूमते रहते हैं कि किसी का मनोबल जाता है तो आप लोग छापामारी में जाते करने जाता दिया कि आपके पास रिपोर्ट है ना, 4 को 5 मिनट डबल के आता है, उसमें से 3 को छूट जाता है। इसका वीडियो बना लीजिए, और जिस दिन आपके ऊपर कलम चलाता है उस दिन हमको दीजिए, हम उनका कलम चला दें, लेकिन पुख्ता सबूत चाहिए। अगर आप तो नौकरी से निकालने का धमकी देते हैं तो मानो बलो हैसियत से मैं देता हूँ तो उनको बर्खास्त करवा देंगे हम। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं, ये मगी का सवाल है दोस्तों। आज बिहार में लाइन चल रहा है तो डिक्टर मानव बलों का देन है, और नहीं अगर बिहार सरकार कहती है कि मानव बलों के बगैर भी हो पाई है, जहाँ के मानव बल सोए हुए हैं, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे खून, मेरे खानदान जागो।
ये हक मांगने की वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। 12 साल गुजार दिया, ये जागने की वक्त आ गई है और मात्र 3 महीने बच रहे हैं मेरे पास, जिसमें पहला अल्टीमेटम देने जा रहे हैं हम। 26 मार्च को मसाल जुलूस पटना के रूट में होगा और सरकार अगर हमारी बात को अनसुनी करती है, हमें इंसाफ देने से इनकार करती है, तो 26 जून हम इसी का हड़ताल होकर रहेगा, ये नहीं करेगा। अगर सरकार की डेट अगर इलेक्शन का पहले क्लियर होता है तो हमारे यूनियन का भी फैसला 26 जून से पहले हो जाएगा और हड़ताल आप लोग कमर कसिए। इसलिए हक की लड़ाई में हम जरा कभी मरम्मत नहीं करेंगे। इसलिए हमने वादा किया है कि आखिरी लड़ाई है मेरा। काली मंदिर नहीं है, वैसे सामने कुछ अमल जो है इंसाफ हम देखते रहेंगे। मानव बलों को कंपनी में संयोजित कीजिए, हमें इतनी तनख्वाह दीजिए, लेकिन एजेंसी बीच में बिचौलिया हटाना होगा, क्योंकि बिचौलिया कराने से आप 10% बिचौलिया को कमीशन चला जाता है, हमारे तनख्वाह में से जीएसटी कट जाता है, हमारा ओवरटाइम का ग्राउंड नहीं बनता है, हमें 24 घंटा काम करना पड़ता है। यह सारी समस्या आपका एक मांग अनेक मांग पूरी हो जाएगी। एक मांग है सरकार का, छोटा सा मांग है, हमें तनख्वाह मत बढ़ाइए। जो सरकार 10% साल में बढ़ाती है उसमें मानव बल परिवार पूरा बिहार खुश है। सिर्फ एजेंसी को हटा के कंपनी का काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं। सरकार मुझे अपना आदमी समझे, अपना परिवार समझे। हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे, ये मानव बलों का पूरे बिहार का वादा है। जिंदगी सुरक्षित होना चाहिए। अभी इस महीने में 23वां कांड है जहानाबाद में, देखे कि मर गया, परसों कल उसका बच्चा अग्नि दे रहा है, 5 साल का बच्चा मर गया, उसकी बाप अग्नि कला में आग दिया है। उसी तरह डोली में दिया, शहर घाटी में दिया, कई जगह मुजफ्फरपुर में मर गए, उनका भी आग को जलवा दिया गया। और दोस्तों जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप लोग कम से कम एक परिवार होने के हैसियत से उसके दुख की घड़ी में, वैसे समय में कम से कम काम छोड़ करके आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए और जब तक खड़े रहिए जब तक आपका उच्च अधिकारी आकर के उनको इंसाफ नहीं देता है तब तक उसका नाश्ता दाव संसार या मिट्टी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? दोस्तों सब लोग जो है, इसीलिए आप लोग यूनियन है, यूनियन के तहत हम लोग सब, और ये बात तो सरकार को आज करमंगल की सरजमी पे लहरियासराय के मंच पे मैं आया हूँ और आप लोग का प्यार मोहब्बत मुझे बुलाया है। मैं 2 बजे रात तक चला हुआ है, अभी आप लोग का इंतजार करना पड़ा, ट्रेन लेट होने के कारण मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे विशेष बात क्या है कि हमारी जो आंदोलन चल रहा है 1 साल 1.5 साल हो गया, मैं मीडिया महोदय लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हम गरीबों की, हम मजदूरों की आवाज आप लोगों के द्वारा कम से कम ऊपर तक गया। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ जो है खड़ा उतरेंगे, हमारे हक की लड़ाई में हमारे साथ देंगे। मैं पत्रकार मोदी लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोगों की धन्यवाद कर देता हूँ पूरे बिहार के मानव बलों की तरफ से कि आज बिहार में अगर मानव बलों का चर्चा को आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है वो मीडिया महोदय ने किया है। भाई जोरदार कर रहे हैं मीडिया महोदय के नाम से। दोस्तों मीडिया का सहारा लिए आपकी आवाज ऊपर नहीं जाती, आज उस मुकाम पे पहुंच गया है। हर पेज पे, फर्स्ट पेज पे भी आता है, आपका हर न्यूज में आया, स्टार न्यूज में आया, बिहार न्यूज में आया, मैंने हिंदुस्तान के हर चैनल में मानव बलों का जिक्र हो रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है? सब कुछ पता है। विभाग का, मेरे विभाग में भी 1200 के ऊपर मानव बल मर गए, सरकार नहीं जान रही। एक अपहरण हो जाता है तो नीतीश जी का नींद खुल जाती है। 15,000 का 20,000 माली कर लेंगे सरकारी तो भी पूरे बिहार का लंच नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, लाइनमैन है, वो फील्ड में नहीं ऑफिस का काम करते हैं, कुछ मैनेज का काम करते हैं, कुछ काउंटर संभाले हैं, कुछ चाय बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों
मैं उनके लिए भी कहा हूँ, सरकारी जो परमानेंट वाले स्टाफ है, मेरे जो परिवार है, हमसे जो जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, कि हक की लड़ाई है। आप भी 9 वर्ष 2 पेमेंट में 2 दिन मेरे साथ आइए, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ कीजिए, ताकि हमें हक मिले। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मजबूरन आपका नंबर मार्केट में आउट किया जाएगा। हमारी हड़ताल में आपको काम करना पड़ेगा और बिना चप्पल से काम करना पड़ेगा। आप तमाम मानव वर्गों से अनुरोध करूंगा मैं कि हमारी हड़ताल में चप्पल आप अपने पैसे से बनवाएं, अपना चप्पल को ऑफिस से हटा कर रखिएगा, ऑफिस में चप्पल नहीं रहेगा। सरकार अपने आदमी से कैसे काम कराएगी वो सरकार जाने, हमारा चप्पल नहीं देंगे दोस्तों, वो अपना, और कोई भी मानव हमसे गद्दारी नहीं करेगा। तब मैं वादा करता हूँ कि आपको हक दिलाने के लिए मैं एड़ी से चोट लगा दूंगा। मुझे भगवान से भी प्रार्थना करके जाने का फर्ज होगी, और करना होगा तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। एक तक खून बहाने के लिए तैयार हूँ मैं, उस वक्त तक जब तक आपको इंसाफ नहीं दिलवा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि पूरे बिहार के मानवबल 25 से 26 हजार हैं। अगर आप हमें 26 मार्च को खाली आप मेरी ताकत दिखा देते हैं और 27 तारीख एक दिन का धरना में, सरकार एक दिन का धरना में ईमानदारी पूर्वक अगर आप कसम खा के करते हैं, लोहे का चना छिपाना पड़ेगा। एमडी साहब सीएम साहब बिहार सरकार हो, एक दिन में लोहे का चना छिपाएंगे ये। और जो लोग बेकार में न्यूज आ रही है, सुन लीजिए मानो बोलो, आप जो कहते हो कि 26 जून हमारे साहब यहाँ एक धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे एसडीएम मंडल पदाधिकारी हैं, उन्होंने और डीएम साहब की बैठक हुई, उन्होंने कहा असलम जी, राजी जी एक बात कह रहे हैं, आप इतना लंबा समय ले लिए हैं, इससे क्या फायदा होगा, अभी ले लीजिए, हड़ताल कर लीजिए। हम बोले सर अभी फरवरी का महीना है, एक टंकी पानी 8 दिन कंजम्पशन होता है सर। बिजली विभाग के लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए? देखिए भाई, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मानव बल को 5300 रुपया ना 53,000 रुपया पर 9300 रुपया पर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। और एक तरफ हमारे बिहार सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करते हैं, अब बंधुआ मजदूर मुक्त बिहार, और 25,000 1-2 में 25,000 उन्होंने हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी 25,000 को बंधुआ मजदूर बना कर रखे हुए हैं। कहाँ पे 5300 रुपया पर 93,000 रुपया पर 33,000 11,000 में लटक के काम किया जाता है। जो आप पुल पुलिया आप काम करवाते हैं, भवन निर्माण को या बड़ा बढ़िया संज्ञान लेकर के तनख्वाह बढ़ा देते हैं और हमारे लोग लटक के मर जाते हैं, लेकिन आपके कान पर जी नहीं घूम रहा है। जरा सा भी आपको इतना पूरे बिहार में घूम घूम कर आपके द्वारा मीडिया भाइयों के द्वारा उनके तक खबर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता उस दिन होगा जब एक समय था 2007 में एक दिन का हम लोग ने तय किया था। उस समय मदन मोहन सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के चेयरमैन हुआ करते थे और चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। मैंने एक दिन का तय किया था, तो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामजी जी ने लाल किले की विधानसभा पहुंची थी। कहिए नीतीश जी कैसा है? बोले मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं अचानक। तो वो हम यह याद दिलाना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, फिर आप औचक निरीक्षण में पकड़ाएंगे, ऐसा पकड़ाएंगे कि आपको भी पानी नहीं मिलेगा। यह याद रखना, नहीं तो हमको आप कुछ नहीं मांग रहा है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, मेरे
रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मैं कहता हूँ, यह यूनियन कहता है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह एजेंसी मुक्त, एजेंसी क्या है? भ्रष्टाचार का द्योतक है। एजेंसी क्या लगा है? उसको सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको धक्का लग के मर जाएगा 4 लाख रुपया, आपको सांप काट लेगा 4 लाख रुपया, बीच काट लेगा मर गए 4 लाख रुपया, आम लटक के मर गए मेरा 4 लाख रुपया। कहाँ की बात है भैया? इसलिए आप हमको एजेंसी मुक्त मानव बल बिहार, आप एजेंसी मुक्त कर दिए, मेरा कोई डिमांड नहीं है। खाली एजेंसी हटा दीजिए, आप डायरेक्ट भुगतान करवाइए, हमको और कोई डिमांड नहीं है। यही मेरे हड़ताल आप लोग करेंगे, मांग पूरी नहीं हुई क्या कुछ करेंगे? हड़ताल करेंगे 26 जून से, हड़ताल करेंगे 26 जून से, और हम मसाल जुलूस निकालेंगे 26 मार्च को, और 27 मार्च को हम गर्दनी बाग में धरना देंगे। यही मेरे शहरी जीवन के भागम भाग में बहुतो लोग अपन घर परिवार और माता पिता के समय नहीं दऽ पाबै छथि, मुदा एकटा एहन मामला अछि जाहिमे बहुत धूमधाम से अपन माता पिता के शादी के 50वीं एनिवर्सरी मनेलथि बच्चा सब। सालगिरह हो रहा, बताइए सर भाई ने, बोलिए 50वां सालगिरह हो रहा है, मना रहे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? खुशी की बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? नाम क्या कहेंगे? फिर से दोबारा शादी किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कब शादी हुई थी पहला, आज क्या कर रहे हैं? कौन स्कूल में शादी हुई थी आपकी? 1976 में, 1976। कैमा साल आज हो रहा है? 50वां साल में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश कर रहे हैं। कैसा खुशी महसूस हो रही है? कैसा खुशी महसूस हो रही है आपको? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मंडल। घर कहाँ पर है? ये आपके पिताजी का आज 50वां शादी का सालगिरह मना रहे हैं। पापा का 50वां शादी का सालगिरह में मन रहा है, जिसमें हम सभी परिवार सम्मिलित रूप से हो करके मैं चाहता हूं कि मैं अपना जन्म स्थान, जन्म से पहले मैं अपना पापा का शादी नहीं देख पाया, जिसके कारण से मैं अपना पूर्ण परिवार सम्मिलित होकर के देखना चाहता था। इस कारण से मैं सम्मिलित होकर के सब मैं अपना पापा माँ को स्वागत करते हुए 50वां वर्षगांठ मना रहा हूँ शादी का। कहाँ पर घर है आपका? बंगलागढ़ डिम चौक, वार्ड नंबर 7। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मंडल। अब पापा मम्मी है क्या नाम? पापा का नाम है सुरेंद्र मंडल, मम्मी का नाम है आशा देवी। ठीक है। ये संवाद है दरभंगा से आवे वाला पाबनि होली, ईद, रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाकर रखबाक हेतु दरभंगा जिला के विभिन्न थाना के द्वारा कयल गेल शांति समिति के बैसार वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में आजुक दिन होली, ईद, रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाकर रखबाक हेतु दरभंगा जिला के बहादुरपुर, विशनपुर, अशोक पेपरमिल, केवटी विश्वविद्यालय थाना के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि सब और गणमान्य व्यक्ति सभा के उपस्थिति में शांति समिति के बैसार का आयोजन कयल गेल। यूनिवर्सिटी थाना आंगन में और थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में हम लोग की शांति समिति की बैठक हुई। होली का त्यौहार है और होली शांतिपूर्वक कैसे बने, इसी के लिए सभी समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं और सभी समुदाय के लोग को बुला गया है कि अपने अपने पर्व को खुशी से मनाइए, आपके कारण और दूसरे को किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। साउंड वगैरह जो बजता है, डीजे कम से कम बजे, और क्योंकि रमज़ान का भी समय है, रोजे में लोग रहते हैं, तो उन लोग को भी परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। और साउंड पीने खाने पर मनाही किया गया है कि कहीं भी अगर पीने खाने वाला लोग अगर पकड़ाएगा तो फिर उसको जेल या इसमें गिरफ्तार किया जाएगा और भेजा जाएगा जेल। तो इसका भी ख्याल लोग रखें और सभी गणमान्य व्यक्ति को अपने क्षेत्र की जवाबदेही दी गई है कि जो भी अगर उत्पटांग कोई लोग हो, ऐसा कोई विवादित लोग हो, जिसके बारे में सूचित किया जाए और उसको कानूनी कार्रवाई होगी। और सभी लोग देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली का देते हैं, रमज़ान का देते हैं।
आप लोग खुशी खुशी ये दोनों पर्व को मनाइए और हम लोग एक शालीनता का परिचय दें, यही शुभकामना है हमारा। और नाम प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3 पार्षद धन्यवाद। सरदारपुर वातावरण में बड़ा बाबू की अध्यक्षता में बैठक हुई और पिछले साल की तरह ही जो शांतिपूर्वक पिछले साल हुआ, इस बार भी हम लोग ने थानाध्यक्ष को यह आश्वस्त किया है कि इस बार का 2025 का होली ये शांतिपूर्वक होगा और हम लोग से जहाँ तक होगा प्रशासन को पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और यह त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, हम लोग प्रेम से होली खेलेंगे, यही संदेश हम लोग को दिए हैं और हम लोग अपने अपने इलाका में मुस्तैद रहेंगे, इसका भी आश्वासन बड़ा बाबू को हम लोगों ने दिए है। इस बार माह रमजान भी चल रहा है और होली पर्व है, इसके लिए एक खास निर्देश थाना प्रभारी। देखिए ऐसे कई अवसर पर रमजान और होली हुआ है, लेकिन हम लोग भी उस पर सतर्कता रखेंगे क्योंकि जुम्मा का नमाज है, उसी दिन होली है, लेकिन हम लोग सतर्कता बरतेंगे और हमें उम्मीद है कि यह इलाका जो है शांति प्रिय है, उसको भी हम लोग शांतिपूर्वक दोनों पर्व को साथ साथ निभाएंगे। चलिए धन्यवाद। 13 की रात में अगिया होगा, 14 या 15 दोनों दिन दुहेली मनाने का जैसा चल रहा है और इसमें है 14 को होली भी है और उसी दिन जुमा भी। दोनों आपस में मिलजुल करके लोग अपने अपने पर्व को मनाएंगे। सुरक्षा की कैसी व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, कोई भी हुड़दंग करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। होली में डीजे बजाने पर भी कुछ चर्चा हुई? डीजे नहीं बजना ही नहीं है। हाँ, डीजे पर भी हुई है। होली में या किसी भी ऐसी पर्व में डीजे नहीं बजे। सर, जिस हिसाब से शुक्रवार के दिन होली खेलने की बात आ रही है, तो क्या उस दिन क्या कुछ होना चाहिए और कैसे संदेश देंगे आप? जैसे उसमें हम लोग आपस में बैठ करके यही किए हैं कि 2 घंटा के लिए जो भी होली का पर्व लोग रहेगा अपने अपने साइड में मनाएंगे। ये लोग अपना मुस्लिम भाई लोग अपना अदा करेंगे 2 घंटा के लिए, 12 से 2 के बीच में। बैठक हुई है, शुक्रवार को होली है और रमजान भी आप लोग का चल रहा है, जुम्मा का नमाज भी उस दिन है, किस तरह दिशा निर्देश आप लोग को दिया गया है? सबसे पहले तो होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को, जिलावासियों को मैं मुबारकबाद दूंगा और अपील करूंगा कि भाईचारा के साथ होली और रमजान दोनों त्यौहार को मनाएं। रही बात आज विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा शांति समिति का मीटिंग रखा गया थाना परिषद में, इसमें जो है दिशा निर्देश क्या दिया गया, यही दिया गया है कि हर जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जो है होली का त्यौहार मनाइए। जो है आपको सम्मत जो जलेगा उसमें जो है एक्टिव रहना है हम लोगों को, चाहे दोनों समुदाय के लोगों को एक्टिव रहना है। और जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार भी है, शुक्रवार को हम लोगों को भी एक्टिव रहना है। 12 बजे से 2 बजे तक जो है प्रशासन के लोगों को भी हम लोगों ने कह दिया कि 12 बजे से 2 बजे तक मस्जिद में नमाज अदा होगा, उसके बाद कहीं किसी तरह का कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से कहीं किसी तरह का कोई एकदम टेंशन की बात, परेशानी की बात नहीं है। हम सारे लोग मिलजुल कर दोनों त्यौहार को मनाएंगे। इसी के साथ मैं फिर दोबारा सारे जिलावासियों को, देशवासियों को, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन को, सारे लोगों को होली और आपको रमजानुल मुबारक का ढेर सारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। दरभंगा के केवटी प्रखंड स्थित मझी गाँव श्री श्री 108 सार्वजनिक बासंती दुर्गा पूजा समिति के अंतर्गत बनने वाला भव्य दुर्गा मंदिर के निर्माण के लौक भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जाहिमे स्थानीय लोग के सहयोग और समर्पण भाव से ई पुण्य काज पूर्ण होम जा रहा है। माँ दुर्गा के मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण काज जल्दी शुरू हो जात। दुर्गा मंदिर का निर्माण में मझी गाँव के आसपास के लोग से हो अति उत्साह और उल्लास में देखल जा रहा है। हम लोगों का यह मांगलिक मेला जो है इस
मझगामा ग्राम के लिए बहुत माने एक उत्सव का जो है सो समय आया है। इस ग्राम में जितने भी या इलाका के लोग हैं इस स्थान को तपस्वी जी के नाम से जो है सिद्धपीठ के नाम से जो है सो जानते हैं। बहुत दूर दूर दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर जिला, मधुबनी जिला के लोग यहाँ तपस्वी स्थान में अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए या यहाँ का जो है मन्नत मानने के लिए लोग पहुँचते हैं। बहुत ऐसा घटना है यहाँ इस सिद्ध पुरुष पीठ का जो फुलपरास, सकरी, मधुबनी और झंझारपुर तक के लोग यहाँ आकर के, यहाँ तक कि आज से अंग्रेज के समय में यह सिद्ध पीठ का जो एक कर्मात हुआ वह भी विद्यमान है। इसलिए इस सिद्धपीठ को लोग इलाका के उसी रूप से यहाँ पर पूजा पाठ, भले ही यहाँ का स्थान कुछ देखने में अभी अच्छी लग रहा है, लेकिन यहाँ जो सिद्धपीठ है वह सब सर्व विदित है। और हम लोग जो यह मंदिर का निर्माण करीब 12 ईस्वी से जो है सो पूजा पाठ चलता आ रहा है। तो इस बार इस ग्रामीणों एवं इलाकाओं के लोग के द्वारा हुआ कि नहीं, मंदिर का जो है सो निर्माण होना चाहिए। इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि अब जो है भूमि पूजन करा के इस पूजा के उपरांत फिर इस संदर्भ में हम लोगों को निर्माण में जुट जाना है। यही हम लोगों की मनोकामना है। जो यहाँ का जो है सो ये मंदिर जो है बन के तैयार हो जाए, उसके बाद पूजा पाठ तो निरंतर चलता ही रहेगा। मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मुखिया मझगामा ग्राम पंचायत, तपस्वी ग्राम पंचायत मझगामा। कब तक ये हो जाएगा लमसम एक अंजाम निर्माण बाबा? निर्माण तो शुरू इसी साल के बाद हो जाएगा। इसी साल के बाद मानी पूजा के बाद इस पर विचार करके शुरू किया जाएगा। इससे तो न्यू अभी पर गया तो यही निर्माण का तो यही हो गया। न्यू जो आज पर गया भूमि पूजा में, एक तरह से तो निर्माण हो गया, प्रारंभ हो गया कार्य। अच्छा, कार्य तो प्रारंभ है। अब आगे का जो है सो भव्य जो बनेगा उसके लिए माने पूजा अब जो है 30 तारीख को नवरात्रा है। इस नवरात्रा पूजा संपन्न होने के बाद माँ भवानी दुर्गा का जो कृपा होगा तो उसमें हम लोग जुट जाएंगे उस भवन को बनाने में। भूमि पूजन बताइएगा। और इसके बाद क्या मंदिर का निर्माण किया जाएगा? हाँ, इसके बाद मंदिर का पूजा इस बार पूजा के उपरांत मंदिर का निर्माण होगा। कौन सा मंदिर का निर्माण होगा जी? कौन सा मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? दुर्गा मंदिर का, दुर्गा मंदिर का पूजा का निर्माण होगा। किसी तरह को कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, कोई विवाद तो ऐसा नहीं है। सब सहमति से हो रहा है? सब सहमति, पूरे गांव की सहमति से हो रहा है। मुखिया जी जिनसे मामला चल रहा था यहाँ पे वो भी खुद आए बैठे हुए? हाँ, वही पूजा में बैठे, उन्हीं के कर कमल से जो है सो नींव का स्थापना किया। क्या नाम है उनका? हरेंद्र प्रसाद सिंह। ये उन्हीं की जगह थी? जगह तो मंदिर का ही है, पूरा मंदिर का जगह है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद सिंह है। आप अध्यक्ष हैं? जी, हम अध्यक्ष हैं पूजा समिति का। कितने मतलब ये जो मंदिर है कितना साल पुराना होगा? ये धनुधारी जी का तो बहुत पूर्व से है, लेकिन ये दुर्गा पूजा का स्थापना 2012 में हुई थी। 2012 में? हाँ, 2012 में हम लोग शुरुआत किए, हम ही लोग मतलब भव्य आयोजन मतलब यहाँ पर किया जाता है? हाँ, भव्य आयोजन होता है इसमें पूजा का। मेला लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस मेले में कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अगल बगल के तो रहते ही हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं। मंदिर का निर्माण होने से कैसा लगेगा ये क्षेत्र? और अच्छा लगेगा, विकासशील होगा। जी, मेरा नाम कुमोद सिंह हुआ और मैं समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। विगत 2012 से यहाँ दुर्गा पूजा होता चला आ रहा है और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और हमारे जो यजमान पूर्व मुखिया श्री हरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा ये भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 तारीख से हमारा वासंती दुर्गा पूजा का कार्यक्रम भी है। और पूजा समाप्त होते ही हम लोग मंदिर निर्माण कार्यक्रम का भी शुरुआत करेंगे। किस चीज़ का मंदिर बनने वाला है? ये दुर्गा जी का मंदिर बनेगा
और हम लोग 2012 से प्रयासरत थे कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो और अंततः आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जो इस वर्ष पूजा होगा उसके तत्पश्चात तुरंत मंदिर निर्माण कार्यक्रम भी शुरू हो जाए। कौन सी जगह है और क्या? देखिए, कुछ इशूज़ थे जिनको हमने समिति ने बैठकर सारा दूर किया और सब लोगों के सहमति से आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और उम्मीद है कि सबका सहयोग मिलता रहेगा जैसे मिलते आया है। और हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे माता रानी के। ये कौन सा ये मंदिर? ऐतिहासिक मंदिर है, तपस्वी ग्राम मझिगावा में श्री राम जानकी का मंदिर है। और इसी प्रांगण में माँ दुर्गा का मंदिर का निर्माण शुरू होगा। कौन सा पंचायत पड़ता है? ये मझिगामा पंचायत, क्यूटी ब्लॉक के अंतर्गत मझिगामा पंचायत। कौन गांव हो गया? ये मझिगामा गांव ही हुआ। आप क्या है इसमें? कोषाध्यक्ष हुए हैं इस समिति। क्या नाम है आपका? कुमोद रंजन सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के लको होली मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन, जयमा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अतिथि लोगन का पाग, चादर और माला से सम्मानित को तस्वीर भेंट कैल गलन। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी सह डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का हाथ दीप प्रज्वलित को कैल गेल। ओते संस्थान का संस्थापक आदर्श कुमार के द्वारा डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का पाग, माला, चादर से सम्मानित कैल गलन। संग ही तस्वीर एकटा से हो भेंट कैल गेल। में आप आए हैं, कहाँ हैं और क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, होली तो अपने आप में एक ऐसा पर्व है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की गोद में बैठा दिया। होलिका तो जल गई, होलिका जल गई तो, लेकिन कहते हैं ना, सत्य जीता, इसलिए हम होली मनाते हैं। आदर्श के यहाँ इसलिए आए हैं, आदर्श कुमार के यहाँ, क्योंकि आदर्श पासवान जी एक आदर्श की प्रस्तुतिकरण करते हैं, समाज में एक नया रोशनी देते हैं और वो हमारे प्रिय हैं। मेरा हमेशा आशीर्वाद रहता है और वो जरूर उनका भविष्य उज्जवल है। ऐसा मैं आज होली के दिन उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जुग जुग जियो आदर्श कुमार, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भीम। आज सुंदरपुर बीरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान संस्थापक भाई आदर्श कुमार के द्वारा जो होली मिलन समारोह जो किया गया, जो मुझे आमंत्रित किया गया, हम यहाँ आए। सबसे पहले तो भाई आदर्श को हम ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहा हूँ। और होली एक ऐसा पर्व है जो भाईचारों को एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं, इसलिए और आप लोग को भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी साथी हैं उनको भी हम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं देते हैं। अपना परिचय दीजिए। प्रदीप कुमार पासवान, युवा जिला अध्यक्ष, लोजपा रामविलास दरभंगा। आज अंबेडकर सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक दिवसीय होली मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें? कई वरिष्ठ समाजसेवी, कई प्रशासनिक लोग भी पहुंचे, जिसमें इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी के द्वारा किया गया। समाजसेवी पिंटू खान, समाजसेवी रवि के पटवा, डिप्टी मेयर, आपको जीप अध्यक्ष और भी कई तरह के वरिष्ठ समाजसेवी पहुंचे इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सफल बनाया। कहाँ पर गेम कार्यक्रम? सुंदरपुर बीरा, वार्ड नंबर 2, दरभंगा। अपना नाम बोलिए। आदर्श कुमार, अंबेडकर सेवा संस्थान का संस्थापक। में आप आए हैं, अभी होली का समय है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदर्श कुमार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान दरभंगा के संस्थापक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं एंड होल्ड हुए हैं, जिनके संरक्षण में ये संस्था चल रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट। और हम सबसे पहले इनको बधाई देना चाहेंगे इस संस्था के लिए, जिन्होंने एक पुण्य कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में। निःशुल्क शिक्षा देने की प्रक्रियाएँ जो हो रही है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोग रेगुलर क्लास ट्यूशन्स के रूप में चला के उन लोग को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप में हमारा देश विकसित होगा। तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा बात ये कि उन्होंने अतिथि के रूप में मुझे यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये होली मिलन समारोह में मुझे बुला के ये मुझे कृतज्ञ किया है।
और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 1-2 बार इस मोहल्ले में आया था, लेकिन सारे समाज के आदमियों के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज हम एक दूसरे से रूबरू भी हो पा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और ये जो अवसर आया है, ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, वो इस होली के 2025 के होली का जो एक प्री मिलन मीट जिसको हम लोग बोलते हैं कि होली मिलन समारोह, होली से पहले जो किया जा रहा है, जिसका बेसिक उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे समाज में आदमी हैं उन लोगों के सामने किसी प्रकार की अगर साल भर में कोई गलती भूल चूक से हुई होगी तो उन सारे चूक भुलाकर लोग एक दूसरे से गले मिल के और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं और परिवार के उत्थान के लिए काम करते हैं, जो हमारे राज्य और हमारे देश के उत्थान में अपना अग्रणी भूमिका अपना अदा कर पाता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज ये पावन भूमि है, इस भूमि में मैं आया हूँ और मैं सबको, पूरे समाज को, पूरे दरभंगा वासियों को ही नहीं, पूरे सनातनियों को मैं इस महापर्व के अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और हमेशा निश्चित रूप से विजय की जीत हमेशा होती है। सच्चे कार्यों के लिए हम लोग समर्पित है, सारा मानव, क्योंकि हम लोग, हमारा प्रकृति जो है वो प्रकृति आप देखते हैं कि कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं करता है। हमारे चाहे किसी उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो या किसी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके लिए नेचर्स का अगर ऐसा नहीं होता है कि हिंदुओं के लिए अलग ऑक्सीजन होता है, मुस्लिम के लिए अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए अलग होता है, सिख के लिए अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में जितने भी हम लोग हमारे हिंदू वर्ग के आदमी हैं, सनातनी हैं, सबके लिए ठीक उसी प्रकार का ये एक गॉड के द्वारा यानी प्रकृति का जो गिफ्ट है वो सबको समान मिलता है। तो हम लोगों के बीच में भी एक समानता का प्रतीक ये होली का पर्व जो हम लोगों के बीच में आज मनाया जा रहा है, यहाँ हम लोग आदर्श जी के घर पे मना रहे हैं, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। मैं पुनः सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और सबको यही निवेदन करूँगा कि आप सौहार्दपूर्ण माहौल में खुश हो के परिवार के साथ साथ हमारे देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दें। दरभंगा शहर में आजुक दिन रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम दरभंगा के द्वारा किया गेल सराहनीय काज। आप उम्र से निकल अरे हड़बड़ नहीं कीजिए आप लोग, सबको मिलेगा। लाइन से इधर से नहीं आइए, लाइन से रास्ता खाली रह गया, इधर रास्ता खाली कीजिए उतरने के लिए। काहे ऐसा आप लोग करते हैं पता नहीं चलता है। लाइन में रहो ना सब। बात चुप, एकदम चुप रहिएगा साहब। लाइन में रहिए, एकदम इधर नहीं आइएगा। जा फिर से हाँ, एक दियाद का भी लेके आया था। स्थिर रहो ना एकदम। इसको हो जाता है, स्थिर रहो ना। अच्छा चलो, 2 मिनट हो जाएगा, 4 को तब दिन से अरे स्थिर रहो ना, रहो ना। दरभंगा में साहू परिवार के तत्वाधान में शहर का वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। सभा में स्थित राम बाबू शाह कॉलेज होली मिलन समारोह आपसी मेल मिलाप का बढ़ावा देता है।
जो तेली समाज है, जो साहू निवास पर आज हम लोग पधारे हैं, इसी तरह के बहुत ही और भी कई खूबियां हैं जो लोग करेंगे। और इस तरह के समारोह में जब शामिल होंगे तो जो खूबियां देखने को, सभी से जो बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। मतलब ईमानदारी, डिसिप्लिन, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ना है। हर कोई लाइफ में सक्सेस करेगा ये बात श्योर है, लेकिन समाज के लिए कौन काम करेगा, तो इन्हीं तरह के जो अच्छे लोग हैं जो निकल कर आगे सामने जो अभिभावक हैं या सहयोगी हैं, सबको अभिनंदन। आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मैं आयोजक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। होली बुराई से अच्छाई का है, भाईचारा का है पर्व है। इसमें खुशी, उमंग और हर्ष के साथ हम लोग मनाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। सभी बुराइयों को छोड़ के हम लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। ये पर्व भी है खुशी और आनंद का। आज खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसीलिए मैं सभी को हार्दिक बधाई और क्या कहते हैं, जो कुछ बच्चे हैं मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। अपने ही घर के सब लोग हैं जो थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो आज मिलने हम सब एक साथ आ गए हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग अतिथि नहीं है, अतिथि के तौर पर संबोधित न किया जाए, अपने ही परिवार के सब सदस्य हैं। और सबसे पहले होली की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपने सभी स्वजातीय बंधुओं को और अन्य भी जो समाज के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, संभावित तौर पर उपस्थित हो सकते हैं। आप सबों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा तो होता कि एक बार हम सब आपस में परिचय कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद ही हम लोग अपने अपने बारे में नाम और जो भी जानने लायक थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम सब अपने बारे में कह लें तो बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। कहते हैं कि अपने समाज के लिए आज जो इस तरह का आयोजन किया गया है, यह निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। भाई ऋषि जी, राकेश जी हैं, आप सबों की मैं सराहना करता हूं। बीच बीच में हम सब समाज के बंधु इस तरह मिलते हैं तो हमारी जो आपसी सद्भावना है, आपसी एकता है, वो सुदृढ़ होती है। और आपसी एकता, आपसी सुदृढ़ता, आपसी सद्भावना का क्या फायदा मिलता है हमारे समाज को, ये हाल के समय में भी हमने देखा है। अभी कई तरह की रैलियां हुई है या हम सब आपस में एक साथ बैठते हैं, उसका प्रभाव न सिर्फ यहाँ बल्कि आगे पटना तक या कई बार दिल्ली तक भी देख लिया जाता है। तो जाहिर है, तो कहा जाता है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं